Hello everyone, so how's your English practice going? Hope it's going good. Today we are going to deal about this magical word far. इस सिंगल वर्ड फार का यूज़ करके आप अराउंड 8 to 9 सेंटेंसेस बना सकते हैं जिसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. सो इस वीडियो में आपको मैं एक एक करके फार के सारे यूजेस बताऊंगी विद एग्जाम्पल्स. एंड इट्स रिक्वेस्ट प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आपको सारे यूजेस अच्छे से समझ में आ जाए और आप उनका सही से यूज़ कर पाएँ. एंड वन मोर थिंग, आई गॉट सो मेनी कॉमेंट्स कि मैं अपना नाम छुपाती हूँ, आई हाइड माई नेम. So let me tell you, I never hid my name. It always flashes on the screen at the start of the video. You can see that. And from the very first video that I made on this channel, I made sure that my name flashes on the screen at the start of the video. So please watch the video carefully. So without wasting further time, let's get started. अब हम फर्स्ट यूसेज ले लेते हैं फार का, जो कि है कितने दूर. ये मैंने अपने एक शॉर्ट्स में भी कवर किया है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं. अब जब भी आपको डिस्टेंस के बारे में बात करना होगा कि कितने दूर आप देख सकते हो, कितने दूर आप चल सकते हो, या कितने दूर तुम्हारा घर है, तो जब भी ऐसी चीज़ें बोलनी हो कितने दूर, तब आप उसको बोल सकते हैं हाउ फार. अब इस होम की जगह आप किसी भी जगह का नाम लगा सकते हैं, होटल या कोई स्कूल, ठीक है. तो जो भी आपको पूछना हो किसी का डिस्टेंस, वो आप लगा सकते हो. अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें हमेशा पूछता है कि तुम कितने दूर तक देख सकते हो. तो ऐसी चीज़ों के लिए भी आप जो है फार का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अगर डॉक्टर आपसे बोलता है कि तुम कितने दूर देख सकते हो, तो आप बोल सकते हैं हाउ फार कैन यू सी. आई होप कि फर्स्ट यूसेज आपको क्लियर होगा. आप इसे बार बार यूज़ कीजिए, सेंटेंस बना के देखिए, फिर आपके ये मुँह पे आ जाएगा. अब हम देखते हैं सेकेंड यूसेज फार का, जो कि आप फार के साथ अवे लगाएंगे. इसका मतलब होता है दूर या बहुत दूर. अगर आपको बोलना है मेरा घर बहुत दूर है, तो आप बोलोगे माई हाउस इज़ फार अवे. अगर आपको बोलना है वो यहाँ से बहुत दूर रहता है, किसी भी प्लेस से आप किसी और प्लेस का कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो ही लिव्स फार अवे फ्रॉम हियर. मतलब यहाँ से बहुत दूर रहता है वो, फ्रॉम हियर. आई होप कि सेकेंड यूसेज आपको समझ में आ गया होगा. अब हम थर्ड यूसेज देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जो थर्ड यूसेज है उसमें हम बोलते हैं ना अक्सर कि जहाँ तक मैं जानती हूँ या जहाँ तक मुझे पता है. तो ऐसी चीज़ें जब आपको बोलना हो तब आप जो है कैसे यूज़ करेंगे हम देखते हैं. जैसे अगर आपको बोलना है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ वो अच्छी लड़की है, तो आप बोल सकते हो एज़ फार एज आई नो शी इज़ अ गुड गर्ल. ठीक है, जो सेंटेंस है वो आप स्टार्ट करोगे एज़ फार एज, उसके बाद आई नो, जहाँ तक. एज़ फार एज का मतलब होता है जहाँ तक, एंड आई नो मतलब मैं जानती हूँ. सो एज़ फार एज आई नो शी इज़ अ गुड गर्ल, मतलब वो अच्छी लड़की है. अब एक और सेंटेंस लेते हैं. अगर आपको बोलना है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ ट्रेन 5 बजे छूटती है, तो आप बोलोगे एज़ फार एज आई नो द ट्रेन डिपार्ट्स एट 5. मतलब जहाँ तक मैं जानती हूँ ट्रेन जो है वो 5 बजे निकलती है. सो होप ये थर्ड एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा. अब जो नेक्स्ट यूसेज है फार का, उसका मतलब होता है अभी तक. तो अगर आप अभी तक का समय बता रहे हैं तब आप यूज़ करेंगे सो फार. जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो आप बोलोगे अभी तक तो सब ठीक है. तो कैसे बोलोगे आप? सो फार सो गुड. अभी तक सब अच्छा है मतलब सो फार सो गुड. ये फ्रेज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर इसे यूज़ कीजिएगा. अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज़ कोई बीमार है और आप पूछ रहे हैं कि उसकी रिकवरी कैसे हो रही है या उसमें सुधार कैसा हो रहा है, तो बोलोगे आप कि अभी तक तो रिकवरी अच्छी है. तो इसके लिए आप बोल सकते हो सो फार रिकवरी इज़ गुड. अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज़ कोई किसी के काम के बारे में पूछ रहा है कि उसका काम कैसा चल रहा है, तो अगर आपको बोलना है कि अभी तक तो उसका वर्क जो है वो संतुष्टि भरा है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है, तो आप बोल सकते हो सो फार हर वर्क इज़ सेटिस्फैक्ट्री. मतलब अभी तक तो सेटिस्फैक्शन है कि वो जैसा भी काम कर रही है उसमें संतुष्टि है. सो होप ये जो यूसेज आपको समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूसेज की तरफ. अब जो नेक्स्ट यूसेज बता रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा. यहाँ पे अगर आप फार के साथ फ्रॉम लगाते हैं, इसका मतलब काफ़ी दूर. अब इसका यूसेज कैसे होगा हम देखते हैं. अब हिंदी बोलते समय भी हम बोलते रहते हैं कि तुम्हारा वर्क तो, तुम्हारा काम तो जो है सेटिस्फैक्शन से काफ़ी दूर है. मतलब तुम अभी उस लेवल तक पहुँचे नहीं हो कि तुम्हारा वर्क जो है सेटिस्फैक्ट्री कहलाए. तो आप बोलोगे योर वर्क इज़ फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री. मतलब जो सेटिस्फैक्ट्री वर्क होना चाहिए उससे तो तुम्हारा काम काफ़ी दूर है, अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है. अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. सपोज़ एक बच्चा अपने मम्मी पापा के पास आता है और बोलता है कि मेरा रिज़ल्ट कैसा है, और उसका रिज़ल्ट कुछ खास नहीं है, तो उसके पेरेंट्स बोल सकते हैं योर रिज़ल्ट इज़ फार फ्रॉम एक्सेप्टेबल.
इसका मतलब है कि मे भी उसके पेरेंट्स ये चाहते थे कि वो 80-90 लाए और वो 50 लेके आया है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल रिजल्ट नहीं है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस को देखिए आप, द रिजल्ट्स वर फार फ्रॉम एक्सेप्टेबल। मतलब किसी रिजल्ट के बारे में आप बोल रहे हो कि उसका जो रिजल्ट था वो एक्सेप्टेबल से बहुत दूर था, मतलब एक्सेप्ट करने लायक नहीं था। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स, स्पीचेस सुनते हैं तो आपको ये ज़रूर मिलेगा, और इसे यूज़ में लाते हैं तो भी आप जो है इसे भूलेंगे नहीं। सो होप ये 2 एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ। अब नेक्स्ट यूसेज देखते हैं, जहाँ तक मेरा सवाल है। तो जब भी आपको बोलना हो जहाँ तक मेरा सवाल है तो आप बोल सकते हो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। जैसे हम बोलते हैं ना, जहाँ तक मेरा सवाल है मैं मैनेज कर लूँगी, तुम टेंशन मत लो, तो आप बोल सकते हो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई विल मैनेज। सो यहाँ तो आप अपने बारे में बोल रहे हो। अब अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में बोलना है या पर्सन के बारे में बोलना है तो भी आप जो है बोल सकते हो। जैसे कि अगर आपको पैसों के बारे में बोलना है तो आप बोलोगे एज फार एज मनी इज़ कंसर्न्ड आई हैव नो वरीज। जहाँ तक पैसों की बात है, जहाँ तक पैसों का सवाल है, मुझे कोई चिंता नहीं है। सो ये फ्रेज़ याद रखिए, एज फार एज, उसके बाद जिसके बारे में भी आप बोल रहे हैं, देन कंसर्न्ड। ये आप जो है खुद से सेंटेंस बनाएंगे तब आपको जो है जल्दी समझ में आएगा। अब नेक्स्ट यूसेज की तरफ चलते हैं। जब भी आपको बोलना हो कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी, ठीक है, तो उसके लिए हम ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए फार का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि वो काफ़ी स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आप बोलोगे शी इज़ फार टू स्मार्ट। तो ऐसे यूज़ किया जाता है एम्फेसाइज करने के लिए कि हाँ बहुत ज़्यादा स्मार्ट है वो। अब आपने सुना होगा शी इज़ टू स्मार्ट। टू स्मार्ट भी ठीक है, पर आपको एकदम एम्फेसाइज करना है कि बहुत ज़्यादा, तो आप बोलोगे शी इज़ फार टू स्मार्ट। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, अगर आपको बोलना है कि तुम काफ़ी तेज़ ड्राइव करते हो तो आप बोलोगे यू ड्राइव फार टू फास्ट। यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं कि फार यूज़ करें, पर आपको बहुत ज़्यादा दर्शाने के लिए फार यूज़ होता है, सो इसीलिए मैंने आपको ये यूसेज बताया है। अब आपको बोलना है वो बहुत ज़्यादा चालाक है तो आप बोल सकते हो शी इज़ फार टू कनिंग। कुछ ऐसे सेंटेंस का यूज़ हम करते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जिसमें हम ज़्यादा ज़ोर देते हैं। सो ज़्यादा ज़ोर देने के लिए आप जो है फार टू का यूज़ करोगे। सो ये फ्रेज़ याद रखिएगा, फार टू एक साथ यूज़ होता है, इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा। अब नेक्स्ट यूसेज देखते हैं फार का। फार के साथ जब भी बेटर लग जाता है, इसका मतलब है आप किसी का किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं। अब आपको 2 लोगों का कंपैरिजन करना है और बोलना है कि वो तो तुमसे काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आप बोलोगे शी इज़ फार बेटर देन यू। आपको 2 कार का कंपैरिजन करना है और बोलना है कि ये कार उस कार से तो काफ़ी अच्छी है, तो आप बोलोगे दिस कार इज़ फार बेटर देन दैट वन। तो आप 2 कार का कंपैरिजन कर रहे हो, वहीं फर्स्ट वाले में 2 इंसानों का कंपैरिजन कर रहे हो। सो आप ये फ्रेज़ याद रखिए, फार बेटर देन, ये देन का यूज़ हो रहा है कंपैरिजन के लिए। सो ये भी जो है एम्फेसिस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप ये भी बोल सकते हैं शी इज़ बेटर देन यू, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हाँ वो तुमसे अच्छी है। पर जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में कि वो तो तुमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो उसके लिए आप बोल सकते हो शी इज़ फार बेटर देन यू। अब सेकेंड वाला देखिए, ये भी इससे रिलेटेड ही है, पर यहाँ पे आप यूज़ करोगे फार मोर और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब किसी की विशेषता बता रहे हो आप, तब आप जो है फार मोर उसके बाद जो है किसी भी एडजेक्टिव का यूज़ करोगे। मैं आपको कुछ सेंटेंस बताती हूँ, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब इस वाले सेंटेंस में देखिए, आपने एडजेक्टिव लिया है सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब समझदार। अब 2 लोगों की समझदारी का कंपैरिजन कर रहे हो आप और बोल रहे हो कि वो तो तुमसे कहीं ज़्यादा समझदार है, तो आप बोलोगे ही इज़ फार मोर सेंसिबल देन यू। सो आप देख सकते हो यहाँ पे फार मोर सेंसिबल लिखा है, फार मोर और इस एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। अब अगर आप 2 लोगों का कंपैरिजन कर रहे हो और बोल रहे हो कि तुम तो उससे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो आप बोलोगे यू आर फार मोर इंटेलिजेंट देन हर। सो फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप बस बता रहे हो बेटर देन, वो उससे ज़्यादा अच्छी है, ये उससे ज़्यादा अच्छा है। पर सेकंड वाले में आप बोल रहे हो किसी एडजेक्टिव का यूज़ करके कि तुम उससे ज़्यादा समझदार हो, तुम उससे ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, इस तरीके से आप एडजेक्टिव का यूज़ करोगे। सो आई एम होपिंग कि ये सारे जो सेंटेंसेस आपको क्लियर होंगे। फार से रिलेटेड जो भी यूजेस होते हैं मैंने वो कवर कर दिए हैं, और आप इनके सेंटेंस बना के देखिए, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। हो सके तो आप कमेंट सेक्शंस में रिप्लाई कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है letterbetter01, इसे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। इसमें भी मैं अच्छे इंग्लिश रिलेटेड कॉन्टेंट्स डालते रहती हूँ। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग लेसन। थैंक यू सो मच।